बारिश में नालियों का झगड़ा, रास्ते का झगड़ा, पानी निकलने का झगड़ा, ये एक कॉमन हो गया है गांव के अंदर। खास तौर से ये चीज़ कॉमन हो गया है और कुछ अराजक तत्व तो इस चीज़ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर सवाल इस बात का है कि जिस देश के अंदर संविधान है उसमें अराजक तत्वों को पनपने का रास्ता कहाँ से मिल रहा है? क्या उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रॉपर इंतजाम किया गया? आखिर गाँव के व्यवस्था को चलाने के लिए जिस संस्था को बनाया गया उसका नाम है ग्राम सभा। क्या ग्राम सभा प्रॉपर रूप से काम कर रही है? आज लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक गांव के अंदर ग्राम सभा का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक गांव के अंदर ग्राम पंचायत को नहीं चलाया जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित एक संस्था जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, इसको चलाए बगैर आप गाँव के अंदर कभी व्यवस्थाओं को चला नहीं सकते। इस बात को पूरे विश्व ने माना। ये इंडिया ही नहीं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाएंगे तो हर देश के अंदर आपको ग्राम सभा मिलेगी किसी अलग अलग नामों से। और जब तक उन देशों में भी ग्राम सभा सिस्टम नहीं था तब तक वहाँ के गांव बैकवर्ड थे, पिछड़े हुए थे, वहाँ पर भी समस्याएं थी, विवाद थे। पर जब से उन्होंने भारतीय परंपरा को देखते हुए अपने एरियो में ग्राम सभाओं की स्थापना की, उसके बाद से वो इन विवादों से निकल सके। जुडिशियरी में जो ज़रूरत से ज़्यादा फालतू मुकदमे थे उनसे वो बाहर आ सके, जो समाज के अंदर वैमनस्यता थी उसको समाप्त कर सके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यवस्था जिसका प्रणेता हमारा देश स्वयं है, उस देश के अंदर इस तरीके का विवाद कैसे चल रहा है। आखिर इस तरीके का विवाद जब हो रहा है तो गांव के लोग ग्राम सभा को कंटिन्यू करने का डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हर आदमी झगड़ा कर रहा है, विवाद कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, थाने जा रहा है। आखिर जब शेयर सर्टिफिकेट देने का अधिकार ग्राम पंचायत को है तो थाना उस विवाद को कैसे सॉल्व करेगा? और थाने को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंटों ने लगाया कैसे? ये अजीब सी बात है कि जिस काम को ग्राम पंचायत का काम है सॉल्व करना, ग्राम सभा का काम है सॉल्व करना, उसको थाना कैसे सॉल्व कर सकता है? जब कोर्ट का काम, न्याय पंचायत का काम थाने करेंगे तो फिर कोर्ट और न्याय पंचायत का काम ही नहीं रह जाएगा। और ये एक नया फैशन क्या चल पड़ा है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करा देना। अपराध के लिए लोगों की रैली निकालना, किसी भी काम के लिए लोगों की रैली निकालना, अब ये दोनों चीज़ें आपस में संदिग्ध हो जाती हैं। क्या गारंटी है कि जिस आदमी, अगर दो आदमियों को आपने रैली निकालने का परमिशन दे दिया तो जिस समाज से वो लोग गए हुए हैं उस समाज में भी तो क्रिमिनल हैं, उन पर भी तो उनका प्रभाव है। अगर वो खुद ही क्राइम करने के लिए उसमें से कुछ लोगों ने इस रास्ते का चयन कर लिया, वसूली करने लगे, जैसा कि आमतौर पर सुनने को मिलता है, मारपीट करने लगे, महिलाओं से अभद्रता करने लगे, तो फिर उसको रोकने के लिए कौन सी संस्था होगी? तो ये किस तरीके का एक्सेप्टेशन इस देश के अंदर कराया जा रहा है? वो कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके का एक्सेप्टेशन कराने का कोशिश कर रही हैं? ये जनता को भी समझना चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए। सिर्फ जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होता। रामचंद्र जी पर विश्वास भी करें, रामचंद्र जी की नीतियों पर विश्वास करें, और इसके लिए जरूरी है कि आप कम रामायण का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। भक्ति आंदोलन के जितने भी साहित्य हैं वो सिर्फ कन्फ्यूज़ करते हैं, हमको भ्रमित करके रख देते हैं। क्यों भ्रमित करके रख देते हैं? वो उदारता की भी एक अलग ही परिभाषा है, पर समझ में नहीं आता क्या है। पर जब हम रियल में उनके संवाद को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है। और इसके लिए ज़रूरी है कि गांव से विवाद खत्म हो, गांव से लफड़े खत्म हो, नगरों से विवाद खत्म हो। इसलिए जो भी स्थानीय निकाय हैं, जो परंपरागत तरीके से स्थानीय निकाय विवादों से बचने के लिए बनाए गए थे, उनको बहाल किया जाए, उनको पावर दिया जाए और वो प्रॉपर रूप से काम करें जिससे देश उन्नति के मार्ग पर चल सके।